सकल दिगंबर जैन समाज के आह्वान पर कुआं के बाजार रहे बंद। आचार्य सुधींद्र सागर जी महाराज के नेतृत्व में हुआ विशाल रैली का आयोजन। कुआं के बाजार पूर्णतः रहे बंद। सर्व समाज ने एकजुटता का दिया परिचय। जैन मुनि के हत्यारों को कड़ी सजा देने एवं साधु संतों की सुरक्षा करने एवं अन्य मांगों को लेकर तहसीलदार चिखली राजकुमार सायल को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार एवं मुख्यमंत्री महोदय कर्नाटक सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। इस दौरान आचार्य सुधींद्र सागर जी महाराज ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हर खबर वागड़ न्यूज राजस्थान के साथ साथ में होता तो कई तरह के कदम उठाती सरकार और कई तरह की कार्रवाई हो जाती कड़ी से कड़ी, लेकिन एक साधु की निर्मम हत्या की गई, 9 टुकड़े कर दिए। उसकी आज दिन तक कोई आवाज कोई सुन नहीं रहा है, किसी के कान तक जो नहीं रह रही है। सारे नेता सो रहे हैं। इस क्राइम को कम करने के लिए, इस गुनाहों को कम करने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए मात्र किसी के पास में उपाय है तो साधु संतों के पास में है। चाहे वो दिगंबर मुनि हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, पीतांबर हो, रक्तांबर हो, वैदिक परंपरा के हो, हिंदू समाज के हो, सिख समाज के हो, साधु मौलाना हो, कोई भी हो, साधु साधु होते हैं और ज्ञान की बात करते हैं, आत्मरक्षा की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्फ, साबुन, शैम्पू अलग अलग ब्रांड के होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, लेकिन जब उसको आप वापरोगे, यूज करोगे, सफेद रंग का ही झाग आएगा। ब्लू शैम्पू होगा लेकिन झाग सफेद देता है और उसका काम है मात्र कपड़े का मेल काटना। ऐसे ही साधु अलग अलग ब्रांड के होंगे, अलग अलग परंपरा के होंगे, वेशभूषा अलग होगी, लेकिन जब वो उनकी वाणी जब निकलती है तो ज्ञान की वाणी, आत्महित की वाणी निकलती है और आत्मा का मेल धोने की वाणी निकलती है और इसी से गुनाह कम होते हैं। सरकार के पास में भी कोई अल्टरनेट नहीं है, भले धाराएं कानून बनी हुई है लेकिन उनसे कौन डरने वाला। लेकिन किसी का मन मोड़ने के लिए, दिशा मोड़ने के लिए कोई मात्र उसका अल्टरनेट है, मात्र उसका कोई उपाय है तो संतों की वाणी। संत भगवान नहीं होते हैं लेकिन भगवान का रूप जरूर होते हैं, भगवान बनने का प्रयास करते हैं और भगवान बनने का मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे साधु संत चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, लेकिन सारे साधु राष्ट्र धरोहर होती है और ये राष्ट्र नींद निकाल रहा है, सो रहा है। कितनी विचित्र गजब की बात है। यदि साधु संत नहीं होते तो सारे अच्छे अच्छे गुण की बातें, ज्ञान की बातें कौन सिखाता? जो भगवान की वाणी, राम की वाणी, महात्मा बुद्ध की वाणी, कृष्ण की वाणी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदिनाथ, जिनकी भी कहो उनकी वाणी को कोई फॉरवर्ड करने वाला है, जन जन तक पहुंचाने वाला है सिर्फ एक एक साधु। और कम खाना, गम खाना और हर प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाकर रखने वाले ऐसे साधु ही जन जन तक वाणी पहुंचाते हैं, आत्म कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए। और ऐसे साधु राष्ट्र धरोहर, हर साधु को राष्ट्र का दर्जा मानना चाहिए। जैसे मोर राष्ट्र पक्षी है उसी तरह से साधु भी एक राष्ट्र धरोहर है, साधु भी एक राष्ट्र का मेहमान है। ठीक है, कोई पेड़ भरने के लिए कोई भगवान फैल ले और अलग खटकर्म करते हो, ऐसे साधु की गिनती नहीं आती है। जो लेकिन वास्तविकता में जो साधु होते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, आत्म कल्याण की बात करते हैं, जीव जीव के कल्याण की बात करते हैं और जन जन के कल्याण की बात करते हैं, वो साधु होता है। साधु की एक ही चैनल होती है, चाहे वो किसी भी परंपरा की हो, किसी भी जात। कुछ समय पहले पालघर में, महाराष्ट्र में 2 साधु मार दिए हिंदू के थे, हिंदू के पालघर में, तो उनका भी आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। और आए दिन कई साधु के एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है, जानबूझ करके एक्सीडेंट किए जाते हैं और उनको असमाधि हो जाती है। कोई तो कई महीनों तक, कई वर्षों तक अपंग होकर के खाट में पड़े रहते हैं, उनकी न तो साधना होती है न क्रिया होती है। ऐसे साधु जो कम खाते हैं, गम खाते हैं और सबका कल्याण सोचते हैं, एक चींटी मारने भी नहीं कतराते हैं, उपवास कर दिया पानी पीने के लिए भी कतराते हैं। चाहे कोई ब्राह्मण समाज का हो, किसी भी समाज का संत होगा, उपवास कर दिया इसका मतलब उपवास, पानी भी काम में नहीं आएगा। बहुत ज्यादा गला सूख रहा, कभी पानी घोट भर ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में साधु रह करके जन जन का कल्याण सोचते हैं, स्व की आत्मा का कल्याण करते हुए पूरे जगत का कल्याण करते हैं। और ऐसे साधु की ना कोई वैल्यू है इस भारतवर्ष में और न कोई गिनती है। इसलिए मैं सरकार से भी कहता हूँ,
चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, सीएम हो, पीएम हो, इनको आगे आकर के बड़े कदम उठाने चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ की कोर्ट गुनहगारों को सजा दे न दे, लेकिन भगवान की कोर्ट तो सजा देगी। और यहाँ की कोर्ट सजा देती है किस चीज की देती है? मन, वचन, काय, 3 तरह से पाप होते हैं। मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काय से भी होता है। मन से जैसा मैं इसको मार दूं सोच लिया तो भी पाप लग गया, और काय से किसी को मार, वचन से भी कह दिया ये तेरे को मार दूंगा, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, तो भी पाप लग गया। और कोई हाथों से कर भी देता है काय से, तो भी पाप लगता है। लेकिन सरकार सिर्फ काय से किए हुए पाप की ही सजा देती है, और अधिक से अधिक ज्यादा वचन से किसी ने कह दिया मेरे को इसने धमकी दी, धारा लग जाएगी। बाकी मन से पाप करने वाली की सजा कौन देता है? सरकार नहीं देती, लेकिन भगवान की कोर्ट मन, वचन, काय तीनों पापों की सजा देती है। ओम।